एक समय की बात है, परमात्मा प्रभु का एक अपने नाना रूप बना करके परमात्मा आते रहते हैं कबीर जी, और संतों को संत रूप में अपनी भूमिका करते रहते हैं। एक समय की बात है कि गांव के बाहर एक संत रहता था, और उसने वहां पर एक आश्रम बना रखा था छोटा सा। तो उस आश्रम में वो कुछ महीने रुकता था, फिर दूसरे आश्रम में चला जाता था, फिर तीसरे आश्रम में चला जाता था, चौथे में चला जाता था, और एक आश्रम में वो महीना 20 दिन 2 महीने डटा करता था, रुकता था। साथ में उसके 2-4 शिष्य होते थे। तो गांव वालों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस संत की सेवा के दिन बांट रखे थे। एक दिन वो परिवार उनको पूरे दिन का भोजन कराएगा, एक दिन वो कराएगा, उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर रखे थे। तो इसी प्रोसीजर के अंतर्गत, इसी रूटीन में ये सब काम चल रहा था। एक दिन एक बहन जो संत की शिष्या थी, उसकी उसकी बारी आ गई खाना खिलाने की, और परमात्मा की कृपा होनी हुई, उसका दूध फट गया। दूध फट गया तो उस बहन ने सोचा आज तो बात बिगड़ेगी, जय गुरु जी के लिए खीर नहीं बनाई तय। एक मुश्किल से तो 1 महीने में नंबर आया है, और आज खीर ना बनी तो बात बिगड़ जाएगी। वो एक पड़ोसन के घर गई, जाके बैठ गई। पहले कोई वस्तु मांगने से पहले शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल पूछी जाती है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने, जो नए सत्संग में जाने वाली बहन थी, उसके घर में जाके कहा कि बहन कुशल तो है। उस बहन ने कहा कि बहन के कुशल बताऊं, आपको सब पता है, छोटा सा बेटा था मेरा, छोटा सा बालक था लड़का, उसी समय पति की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने सोचा था इस बच्चे ने पाल पोस दूंगी, बड़ा होगा, इसके आस पर मैं अपना दिन तोड़ रही थी कि बड़ा होकर के ये लायक निकलेगा और अपने काम ने संभाल लेगा। यो ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीने लग गया, नशे करता है, मेरी एक भी बात नहीं मानता, सारी सारी रात पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, कभी देर से आता है, कभी सवेर से आता है, काम को कहती हूँ तो मानता नहीं है। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें खराब कर ली है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं। तब उस बहन ने कहा, बहन आप सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि आप मेरे साथ सत्संग में चला करो, वहां जाने से आपका दुख हल्का हो जाएगा, बहन भाइयों में बैठोगी, बतलाओगी, भगवान की चर्चा सुनेगी, तेरा कष्ट कुछ नरम बनेगा। वो बहन कहने लगी कि बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मेरे सिर पर धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और दुनिया की जुबान बंद है, यदि मैं सत्संग में जाने लगी तो ना जाने लोग के बात बनाओगे कि इस पर धनी नहीं है सिर पे, और ये ऐसे ऐसे बदनाम किया करेंगे। तब वो सत्संग में जाने वाली गुरु की शिष्य ने समझाया, बेबे ए बहन, हमने समाज नहीं देखना, हमने अपना आत्म कल्याण देखना है। देखो मीरा सत्संग में सुने हुए विचार जो थे गुरुदेव से, तो वो गुरु की शिष्या बताने लगी कि मीराबाई ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा। यदि मीराबाई समाज से डरकर और सत्संग में ना जाती तो मीराबाई को कोई याद नहीं करता, उसका मोक्ष नहीं होता, वो भी कितने गधी बनी फिर रही होती। मीराबाई को यह समझ में आ गया था कि ये समाज मेरे को कोई लाभ नहीं देगा, जब मैं शरीर छोड़कर जाऊंगी उस समय मेरा किया हुआ पुण्य और ये भजन मेरे साथ रहेगा। जिस कारण से उसने, मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, भगवान को देखा। ए बहन, संतों के शरण में जाने से ये दुख भी दूर हो जाया करते हैं, हो सके तेरा लड़का भी सुधर जाए।
अब उस बहन की ये बात सुनकर कहने लगी, बहन गुरु शिष्य, जो गुरु की शिष्या थी उसकी बात सुनकर वो अनुपदेशी जो उपदेश नहीं ले रही थी, वो कहने लगी, बहन मेरे बस की बात नहीं सत्संग में जाने की। हाँ तो आप कैसे आना हो गया तेरा? तो जो सत्संग में जाने वाली यानी गुरु की शिष्या थी वो कहने लगी, बहन आज मैंने गुरुदेव का भोजन देना था, मेरा सेवा का नंबर है और हमारा दूध फट गया। आपके घर ताजी ब्याई गाय है, मुझे दूध दे दे और चाहे उधारा दे चाहे मोल दे दे। उस बहन ने आओ देखा ना ताओ देखा, दूध काट के उसी टाइम निकाल करके भैंस के थनों से खुट्टी का टांग रखा था, बाल्टी जो कीटों भरी हुई, उठा के वह बाल्टी सारी की सारी उसके पात्र में डाल दी और कहने लगी, बहन जी आप ये दूध ले जाओ। अब वो गुरु की शिष्या ने कहा, बहन कुछ तो रख ले घर के लिए। अके नहीं, आज तू सारा ही ले जा, इसने मेरे भी भाग जाग जाएंगे, महात्मा जन भगत जन भोजन खाओगे हैं, और आप ले जाओ। अब पुण्यात्माओं अच्छे काम में सहयोग दे तो पुण्य बन जाते हैं, और अच्छे काम में जो बाधा करता उसको पाप लग जाते हैं। अब वहां से उस बहन के पुण्य शुरू हो गए, परमात्मा में उसका सिर हो गया, उसमें उसका साझा बन गया। उसी दिन से वो आहार संतों ने खाया, भक्तों ने खीर खाई। कुछ दिनों के बाद उस बहन ने जो सत्संग में जाती थी, उसने विचार किया, परमात्मा ने प्रेरणा की कि इतनी भाग्यवान बहन है, इतनी दाता है वो, कि उसने सारा दूध उठाकर दे दिया। हो सकता है वो भगवान के चरणों में चल पड़े, उसका उद्धार हो जाए, बड़ी भाग्यवान है, बहुत अच्छी नीयत की है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि मेरे से भी कोई मांगन आ जाती सत्संग, हमारी गुरु की शिष्या, तो भी मैं सारा दूध नहीं देती उसको, थोड़ा सा देती, अपना रख लेती। और उसने तो ना वो सत्संग सुन रखा, ना वो कभी ऐसे विचार उसके अंदर आए, और वो इतनी दयालु है कि उसने सारा दूध उठा के दे दिया। अब इस भाव से वो जाकर उसके पास बैठ गई, फिर सत्संग की चर्चा करने लगी, रोजाना जिक्र कर दे, घंटा आध घंटा बैठे। फिर उस बहन को भी आनंद सा आने लग गया, जो विधवा थी, और वो लड़का उसका शराब स्वरूप पीता था। कहने का भाव यह है कि सत्संग के विचार सुनने से एक दिन उस बहन को, जो अनुपदेशी थी, एकदम प्रेरणा हुई, कहने लगी, बहन मैं भी आपके साथ सत्संग में चलूंगी, नाम लूंगी। अब सत्संग गई, वहां विचार सुने, तो उस बहन ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे उपदेश दे दो महाराज जी। लड़की, और जब उपदेश लिया, उपदेश लेकर के आ गई, फिर सत्संग में जाने लगी। जाते ही गुरुदेव के पास यही अर्ज किया करती थी, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया, शराब पीता है, मेरे कहे के नहीं मानता, अपने चरणों में ले लो प्रभु। इस दुखिया का सबसे बड़ा यही दुख है। बचपन में पति मर गया, जो छोटा सा बालक था जो पति मर गया, मैंने शादी भी इसलिए नहीं कराई कि इस बालक में दुख हो जाएगा, और आज इस बच्चे ने मुझे इतना दुखी कर दिया, मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, कहती हूं तो मानता नहीं है। गुरु संत जी कहने लगे, बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, भगवान जरूर सुनेगा तेरी एक दिन। अब क्या होता है कि सत्संग में आने से पता चलता है कि भाई कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। उस बहन ने को प्रेरणा हुई कि मैं पूरे दिन का, उसने फिर कहा, जो बहन उसको नाम दिला के लाई थी, उसी से कहा, बहन एक दिन की सेवा मुझे भी दिला दो, मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूँ गुरुदेव की। अब उसने दो चारों से प्रार्थना की, सब नाटकीय कहने लगे, ना भाई ना बहन, मुश्किल से दिन मिला हमारे को तो आज सेवा का, हम तो अपनी बारी नहीं देंगे। उस बहन ने जो उसको नाम दिला के लाई थी, उसी ने अपने टर्न में से शाम के समय का भोजन दे दिया। बहन सुबह का तो मैं खिलाऊंगी, अगली जो बारी आई तो शाम का तू खिला दिए। तो बड़ी खुशी हुई उस बहन ने, जो नई सत्संग में गई थी, पहली बार उसने सेवा का मौका मिला, खुशी खुशी में खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और इस रुचि में आज गुरु जी को खिला के आऊंगी, भक्तों को खाना खिलाऊंगी।
अब क्या हुआ, खेल कुदरत का हुआ, बहन खाना बना रही थी, उसको बुखार हो गया, बहुत जबरदस्त बुखार हो गया, और इतना हो गया कि वो 10 कदम नहीं चल सके। अब उस बहन ने अपने आप को कोसा, देखे भगवान आज तो मुझे मुश्किल से अवसर मिला था वो गुरुदेव की सेवा करने का, और आज ये बुखार बन गया, मैं 10 कदम नहीं चल सकती। और वो बेटा ऐसा नालायक से आवत आवर ना भी आवर, आ भी गया तो क्या ना माने, वो कतई नहीं जा। और आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे कभी भी टर्न नहीं मिलेगी, मुझे कभी सेवा का मौका नहीं मिलेगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इतने में वो लड़का आ गया। वो लड़का आ गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दे आज तू। वो बोला कि क्या क्या काम है माँ? बेटा मैंने ऐसे ऐसे नाम ले लिया गुरुजी का, और ऐसे ऐसे वो तेरी चाची ताई से मैंने शाम का सेवा मांग रखी है, गुरुजी का भोजन देकर आना बेटा, मेरा बुखार हो गया देख। अब वो लड़के ने माँ का हाथ पकड़ के देखा, बोला माँ बुखार तो बहुत तेज है तेरे। तो उसकी माँ बोली, बेटा ये रोटी मैंने बांध डाल रखी है और तू आश्रम दे आ। वो थोड़ी सी दूर पर आश्रम था, 1 किलोमीटर दूरी पे। तो वो उस लड़के ने के स्कीम बना रखी। उस लड़के ने, हाँ, तो वो लड़का ना हट गया, अकना मैं ना जाऊं, मैं ना देखा हूं तेरे गुरुजी का भोजन। उन्होंने के स्कीम बना रखी, वो चोरी करने लगे। और उन्होंने उस अपने साथियों से मिलकर उस बहन के लड़के ने और अन्य साथियों ने सलाह बना रखी कि रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करांगे। रानियां के 9-9 लाख के हार होते हैं, इतना बढ़िया सोना होता है, और उसको लावांगे और मालो माल हो जावांगे, ऐसे मकान बनावांगे, खूब दारू पिया करेंगे। बच्चे थे जैसे अपने मन में मियाँ मिट्ठू बने। वो उन्होंने स्कीम बनाई कि रात्रि में 12 बजे उस मंदिर में इकट्ठे होंगे, तो वहां आ जाना, फिर वहां से चोरी करने चलेंगे। अब उस लड़के ने तो वो 12 बजे दिखे थे, कहीं मैं सत्संग में चला जाऊं और मैं लेट हो जाऊं और मेरे साथी चले जाऊं चोरी कर, तू पीछे रह जा, तुझे आज हार ना मिले ना सोने क्या, तू कंगाल रह जाएगा। उसने उस अपने नुकसान को देखते हुए माँ को कति मना कर दिया कि मैं नहीं देखा हूं तेरे गुरुजी का भोजन। अब वो माँ असहाय होगी, वो बोली रे निकम्मे तू आजाद युग मेरे आजाद युग काम कर दे बेटा, जिंदगी में तने काम नहीं कहूंगी। और वो मेरी साथन थी बहन, वो भी जा चुकी है, अगर मैं उसके हाथ से भी पहुंचा देती, सब जा चुके हैं सत्संग में जाने वाले। तो उसने वह नो कह रोन लगी बैठ के एक तरफ, और तो कोई चारा के चला। वो 15-16 साल का हो रहा था, छोटा बालक होता, धमका दे, पीट दे, खुरका के भेज दे। एक तरफ जाके कोण में बैठ के खूब रोए, ए भगवान इसी पापन को क्यों जन्म दो थे, मुश्किल से सुथरी अशुभ कर्म करने का अवसर मिला था, आज ये भी बाग में कोई ना मुझ पापन के। तो उस लड़के ने दया आ गई मन में कि देख माँ बहुत दुखी हो रही है, अरे बा तो 8 बजे हैं, तू दिया घंटा लग जाएगा, गणित गणा 9-10 बजे तो ही फारिग हो जाएगा। तो उसने कहा ला माँ रोआ मत, ला मुझे दे, कहाँ रखा हो, दे के आता हूँ। तो उसने बेचारी ने वो खाना पकड़ा दिया, तो वो लड़का लेकर खाना चल पड़ा। अब वो प्रतिदिन प्रार्थना किया करती थी, गुरुदेव आपके मेरे बेटे ने शरण में लेना। जो सत्संग में बहन भाई जाया करते थे, उन्हें देखा कि उस बहन का लड़का आज रोटी लेकर आ रहा है, तो सब ने खुशी हुई कि गुरुदेव ने बड़ी सुनी, उसका बेटा भी शरण में आ गया। तो उन्होंने कहा गुरुजी आज वो बहन जो आपसे बार बार प्रार्थना किया करती थी, मेरा बेटा बिगड़ गया, उसको शराब पीता है, आज वो आपका खाना लेकर आया है। आपने बड़ी सुनी, उस बहन की बहुत दुखी थी। उस लड़के ने कहा कि गुरुजी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है। उन्हें सत्संग गए हुए भक्तों ने कहा भाई महाराज जी स्नान करने गए हुए, अभी आ जाते हैं। तो आध घंटा और लग गया, गुरुजी स्नान करके आए इतने, और उसको वो उंगलियां पे मिनट गिने
कि कहीं तू लेट हो जा, चोरी ना कर पावे, तुझे वो धन ना मिला है। महाराज जी आए, आसन ला रखा था खाना खाने के लिए, वहां वो खाना उन भक्तों ने खोल कर गुरुदेव के सामने रख दिया। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा आ जा, तो मेरे निकट बैठ जा। बताने लगा, बेटा बीड़ी शराब तम्बाकू नहीं पीनी चाहिए, मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, इसमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए बेटा। महात्मा ने सोची तो न्यों थी कि वह माई बहुत दुखी रहे बेचारी, री बच्चे ने समझा दो 2 मिनट इसकी बात समझ में आ जाओ, यू नाम में ले ले। लेकिन वो लड़का ने बोला, बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, शिक्षा की जरूरत नहीं मुझे तेरी की, मेरी माँ बीमार होगी इसलिए मैं खाना लेकर आ गया, न मैं ना हूँ तुम्हारे पास। वो महात्मा जी ने सोचा बात लड़की ठीक रो है, निकम्मा बिल्कुल ही, तो बोलन का भी ना बेरा। इसने खाना खा लिया और उसने खाना खाते ही ठाक वो बर्तन और भाग लिया। अब वो दौड़ा आ रहा था, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, सूल चल गई अच्छी पूरी लंबी, और वह लग के अंदर टूट गई, शरीर के उस पैर के अंदर ही टूट गई। अब वो लंग करता हुआ घर में प्रवेश हुआ। जो बर्तन लेकर गया था वो वहां आंगन में जाकर पटक्का मारे और कहने लगा, गया था तेरे सत्संग में, मेरे पैर में कांटा लग गया, आज के बाद भेजिए, मैंने कभी उस पाखंडी के पास कभी नहीं जाऊं, मेरे पैर में कांटा लग गया। अब उस माई ने सोचा, उस बहन ने सोचा, देख मैं किसी दुर्भाग्यन हूं, हे परमात्मा या क्या बनी, क्या आज ही इसका यू कांटा लगना था, ये तो ऐसा निकम्मा है, ना खुद जा सत्संग में, ना मन न जान दे आज के बाद। हे प्रभु ये बहुत माड़े भाग मेरे। तो माँ थी, उसने उठी, सोचा कोई बात नहीं बाद में देखी जाएगी क्या होगा। तो कहा, बेटा के लग गया तेरे, अग मेरा कांटा लग गया, देख कितना लंबा दर्द बहुत हो रहा है। तो रात्रि का समय था, उस समय तो माँ ने फर्स्ट एड करके उसका पट्टी बांध दी, बेटा सुबह कांटा निकाल लेंगे, तो निकला नहीं, वो कोई तेल पानी का फोआ बांध दिया करते हैं, वो नरम हो गया। तो सुबह उठकर उसने माँ ने उसका कांटा निकाल दिया। उधर से वो चोरी करने नहीं जा पाया, उसके साथियों ने आध घंटा बाट इंतजार किया, वो चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ चल पड़े। महल में प्रवेश करने की चेष्टा कर ही रहे थे, सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, सिपाहियों ने पकड़ दिया, राजा के पेश कर दिया सुबह सुबह, रात नहीं। तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, ये इतने खूंखार बदमाश हैं, इतने खूंखार चोर हैं, जब राजा के महल में भी चोरी करने की नीयत रखते हैं तो आम जनता को ये कैसे बख्शेंगे, इनको सजाए सूली दी जाए। राजा ने मंजूर कर दी कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ दो सरेआम। अब उनके गले में सुबह सुबह 8 बजे उनके गले में गाल का पट्टी कि हम अपराधी हैं, हम राजा के महल में चोरी करने जा रहे थे, सोच रहे थे हम चोर हैं, आज शाम के समय हमारे को सूली पर चढ़ा जाएगा, कोई सुनता हो तो ऐसा पाप कभी मत करना। ऐसा उनके गले में पट्टी बांध रखे, उनके मुख से कलाते हुए काला मुंह करके सारी नगरी में एक विशेष बैंड बजाते हुए वो राजा घुमाया करते, राजा के नौकर सैनिक घुमाया करते थे कि उनको देखकर और प्रजा डर जाए, कोई चोरी ऐसी गलती ना करे, इस दृष्टिकोण से। अब उसके साथियों को वो पुलिस वाले गढ़ते हुए पीटते हुए ला रहे थे और कह रहे थे, बोलो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने की सोच रहे थे और आज हम शाम को 4 बजे सूली पर चढ़ाए जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, कोई भी चोरी मत करिए। ऐसा वो नगरी में घूमते हुए आ रहे थे। तो जब वो एक विशेष प्रकार का बैंड बजता था तो सभी ये देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते हैं नागरिक कि देखें इन्होंने क्या कसूर कर दिया, क्या अपराध किया है। वो दोनों माँ बेटा भी अपने घर के बाहर आकर खड़े हो गए। अब उस लड़के ने देखा कि ये तो मेरे साथी हैं और इनको आज शाम को सूली तोड़ा जाएगा, जिनके साथ मैं चोरी करने के लिए जाना चाहता था। अब वो कहते हुए आ रहे हैं कि हम चोर हैं, हम राजा के घर चोरी करने जा रहे थे हमारे,
और कोई भी आज हमें शाम को 4 बजे सरेआम उस स्थान पर सूली तोड़ा जाएगा, यानी मेरे को सजाए मौत दी जाएगी। अब वो लड़का ने तो पहचान दिया अपने साथी। माँ को क्या पता था कि ये इससे के मित्र हैं। माँ तो अपना जाकर जब वो चले गए आगे को घर से, माँ तो अपना काम लागी, झाड़ू झप्पात करने लगी, और वो लड़का अपनी माँ के पास जाकर रोने लग गया और माँ के सीने से लग कर बुरी तरह रोने लग गया। कहने लगा, हे माँ, धन है तेरे गुरुदेव को, अगर कल मैं सत्संग में नहीं जाता, तेरे गुरुदेव का खाना लेकर नहीं जाता, हे माँ तेरा बेटा नहीं था, आज मैं सूली तोड़ दिया जाता। अब माँ नौकर निकम्मे, क्यों सूली तोड़ दिया जाता, तू क्यों डर गया इतना, मेरा बेटा कोई चोर थोड़ा ही है। माँ ने ये नहीं मालूम था कि चोरी करता, इतना जरूर पता था कि ये शराब स्वरूप तो पी लेता है। तब उस लड़के ने सारी कहानी बताई, माँ मैं पक्का चोर हो गया था और आज रात में मैंने इनके साथ जाकर के चोरी करनी थी, अगर मैं तेरे गुरुदेव का भोजन लेकर नहीं जाता और मेरे पैर में कांटा ना लगता, माँ तेरा बेटा नहीं था। अब उस समय उस बालक ने सारी याद आवा है कि मैं मर जाता, माँ तेरा क्या होता, अब कैसे जीती। यानी इस तरह के विचार उस परमात्मा की कृपा से उस अनाड़ी बालक में मालिक ने वो सोशल सिद्ध करके उस बालक को सीधा कर दिया और फिर माँ के साथ जाकर उसने गुरुदेव से उपदेश लिया, अपना जीवन कल्याण कराया।